So hello everyone, I hope you are doing well. In this video, I will discuss my SSC MTS exam review 2026 and my whole experience regarding exam. So guys, आज मैं जब एग्ज़ाम देने गया, चूँकि मेरे घर से थोड़ा सा सेंटर दूर था तो थोड़ा नर्वसनेस फील ज़रूर हुआ, लेकिन फिर मैं एग्ज़ाम देने गया तो जैसा कि आप सब जानते हो कि एमटीएस में दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग होता है और सेक्शन सेकंड में जीएस और इंग्लिश होता है, और सेक्शन सेकंड के बेस पर ही मेरिट तैयार होती है 150 नंबर में से। इतना मैंने ब्रीफ आउट कर दिया। अब हम चलते हैं मेरे एग्ज़ाम रिव्यू में। सो गाइस, पहला सेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो मैथ भाई इजी आ रही है, अगर जिसने पढ़ा है थोड़ा बहुत भी। तो कुछ क्वेश्चन है ट्रिकी, जिसमें कि मैं बता दूं एवरेज के ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे थे, और क्या कहते हैं ये ग्राफ वाले जो होते हैं डीआई, वो भी आ रही है। 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो डीआई तो बन जा रही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सिस्टम से जो कि भाई सच में टफ आ रहे हैं। तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको सिर्फ 40 में से 12 ही क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो यूआर की मैं बात बता रहा हूँ, तो इतना उस सेक्शन के लिए पीछे मत पड़िए। और जैसा कि मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो भाई हलवाई आ रही, जैसा आती थी प्रीवियस ईयर में वैसे ही रीजनिंग आ रही है। लेकिन भाई मेरी अगर मानना तो कैलेंडर चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ के आना, आगे आने वाली शिफ्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई कैलेंडर से, तो अगर मेरी मानना तो भाई अच्छे से कैलेंडर को कर लेना। अब हम आते हैं अपने मेन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है सेक्शन 2 में। सो गाइस, सेक्शन 2 की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा एक्टिव पैसे पूछे जा रहे हैं, और फिर उसके बाद आता है जैसे 2-3 एक्टिव पैसे पूछेगा और 3 PQRS, जिसमें S1 से लेके S6 तक मार्किंग रहती है और आपको PQRS उसमें छाटने होते हैं। सो भाई इस प्रकार के आ रहे हैं, तो जाना टेक्स्ट बुक में और वहाँ जो 10-10 क्वेश्चन के जो सेट पड़े होते हैं उनको प्लीज़ लगा लेना। आगे जिनका भी एग्ज़ाम है भाई फिर से सुन लो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पे ही पूरा एग्ज़ाम जैसा सेट था। जब मैंने देखा एग्ज़ाम तो मुझे सिर्फ एक्टिव पैसिव PQRS और साथ में ये आपका नरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया भाई। 3 क्वेश्चन आए थे मेरी सिर्फ में, और मैं आपको बता दूं कि क्लोज टेस्ट अब नहीं पूछ रहा है, वो पैसेज पूछ रहा है, और पैसेज ईजी है भाई, आराम से कर लोगे। तो ये रहा आपका इंग्लिश का। और याद रखना ईडीएम जो है वो नया पूछ रहा है। वन वर्ड तो वही प्रीवियस ईयर वाले और आपके फिलअप्स ईजी थे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ओवरऑल अगर इंग्लिश का मैं बात करूँ तो मुझे ईजी टू मॉडरेट ही लगी। अब आप अपना बताना आपको कैसा लगा। अब हम आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट जीएस पर, जिसमें भाई सबके हाथ पैर फूलते हैं। तो भाई जैसा कि जब मैंने जीएस का सेक्शन दिया, आधा ही हुआ था, तब मेरा जो सर्वर था वो चला गया था, तो मुझे फिर दूसरे लैपटॉप में बैठाला गया वही दूसरे सर्वर में। तो उसके बाद मैंने वही 23 या 24 मिनट बचे होंगे, तब मैंने दूसरे सर्वर में एग्ज़ाम देना चालू किया। तो हालांकि सबका एग्ज़ाम पहले ख़त्म हो गया था 5 मिनट पहले, और मेरा 5 मिनट बाद तक चलता रहा एग्ज़ाम। सो भाई जीएस में क्या था कि भाई पता नहीं अनप्रडिक्टेबल क्वेश्चन थे एकदम, और मुझसे 13 या 14 आ रहे थे मुझे करेक्ट। बाकी भाई कुछ भी नहीं था। जो लोग बोलते हैं कि इन सर से कर लो, इन सर से कर लो, जीके के बेस्ट टीचर, अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग बता देना कमेंट में मैं किसकी बात कर रहा हूँ। भाई कहीं से भी नहीं आया। मैं सही बताऊँ भाई, अगर मेन चैप्टर में बात करूँ, कर्नाटिक म्यूज़िक से 3 क्वेश्चन थे डायरेक्ट, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो 1951 से लेकर 1992 तक जो किया था, तो भाई उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और भाई बाकी तो अनप्रडिक्टेबल ही था, लेकिन मैंने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, सॉरी 22 जीएस में अटैम्प्ट किए हैं, और इंग्लिश में मैंने पूरे अटैम्प्ट कर दिए हैं। तो बाकी भाई देखते हैं कैसा क्या होता है। और भाई वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, और तुषार कनेक्ट का पार्ट बन जाओ, क्योंकि भाई इस चैनल में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो जेन्युइन और ऑथेंटिक होती है। तो भाई प्लीज़ जुड़ो इस चैनल से, और जल्दी जल्दी इसके सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, बहुत कम सब्सक्राइबर हो गए। तो भाई प्लीज़ सपोर्ट अस, और भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बस बाय बाय, और कमेंट ज़रूर करना अपना अपना रिव्यू जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसको कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।